इसके बाद एक और मैच बचा, उसके बाद हम लकी ड्रॉ कूपन का अनाउंसमेंट करने वाले हैं। आज अभी तक जो भी दर्शकों ने कूपन नहीं लिए, कूपन ले लीजिए, 50 कूपन। सन्माननीय गुरुनाथजी नाईक साहेबांचं आगमन होते या स्पर्धेमध्ये, जे सोहेलचे वडील आहे यांचं हार्दिक स्वागत आहे। सोहेल जे ऑफिशियल स्कोरर, वेलकम साहेब, आपला हार्दिक स्वागत है। शार्दुल चौधरी और उनके साथ बैटिंग करने उतरे, आप देख सकते हैं नॉन स्ट्राइक एंड पर। विकेट पहली बॉल पर धीरज अभिमन्यु बोईर ने पहली गेंद पर शिकार किया शार्दुल चौधरी का। कप्तान माफ करना प्रफुल्ल पाटिल चांबो आउट हुए यहां पर, और बड़ा विकेट है, आइकॉन खिलाड़ी का विकेट लिया यहां पर धीरज बोईर ने, और एक बड़ा झटका देते हुए तेलंगावाड़ी टीम को पहली गेंद पर धीरज बोईर अपने घर के मैदान पे लोकल बॉय छाते हुए। जन्मदिन के शुभ अवसर पे गाना लॉन्च हुआ था यहाँ पर 360 यूट्यूब पर लाइव चैनल पर, आप जाकर अभी भी वो गाना एंजॉय कर सकते हैं और प्रेम दीजिए ढेर सारा। नवी मुंबई के मेरे ख्याल से पहले खिलाड़ी हैं अब धीरज बोईर जिनके लिए गाना यहाँ पर लॉन्च किया गया है एज ए प्लेयर, एज ए क्रिकेटर। 0 के स्कोर पर पहला विकेट गिरा। लास्ट मैच के हीरो प्रफुल्ल पाटिल, बोरले के आइकॉन खिलाड़ी, वह आउट हुए। सूरज पाटिल बैटिंग के लिए अब नंबर 3 पर आए हैं। स्लिप कॉर्डन, दोनों ही आइकॉन खिलाड़ी स्लिप में खड़े हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। धारावी के तरफ से एज ए आइकॉन खिलाड़ी खेल रहे हैं। बैंड्रा के आप देख सकते हैं श्रेयस कदम, उनके साथ महाराष्ट्र के बाइकर मैन, सबसे लोकप्रिय खिलाड़ी टेनिस बॉल क्रिकेट के केतन मात्रे एज ए विकेट कीपर आपको नजर आ रहे हैं। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर, ओपी कप शॉट खेलेगा प्रयास, बॉल टॉपेज लेता हुआ जाता हुआ यहाँ पर डिक्लेयर जोन की तरफ, जिस रीजन में बॉल गया है 1 रन मिलेगा। खाता खुलता हुआ इस सिंगल के साथ सूरज पाटिल का। कमाल की बैटिंग की थी पहले मैच में जब डीएस स्पोर्ट्स तेलंगावाड़ी टीम उतरे थे। राजिक वाटर सप्लायर, डीएस स्पोर्ट्स तेलंगावाड़ी, वागुलीवाड़ा के सूरज पाटिल, भन्नाट बल्लेबाजी की थी इन्होंने। ओवर पिच बॉल था इस बार, बैट की स्विंग काफी खूबसूरत और शॉट उतना ही ट्रिमेंडस शॉट था ये। सूरज पाटिल के बल्ले से आता हुआ आज के दिन का एक और 6। मैच है यहाँ पर, बैटिंग कर रही टीम आप देख सकते हैं यहाँ पर तेलंगावाड़ी टीम को रन्स की दरकार। ये बढ़िया गेंद, अब अपने अस्त्र का इस्तेमाल किया, चेंज ऑफ द पेस, फिंगर रोल किया इस मर्तबा। धीरज बोईर की गेंदबाजी की खासियत ये कि कटर्स अच्छे डालते इन्होंने, इनके पास ऑफ कटर भी है, लेग कटर भी, पड़ने बाद गेंद बाहर भी निकलता, अंदर भी आता है, और यॉर्कर तो अक्सर डालते ही है। एक विकेट ऑलरेडी चटका चुके धीरज बोईर। इसी ग्राउंड पर लास्ट ईयर मेडन ओवर डाला था धीरज बोईर ने, इंपॉर्टेंट मैच में क्रूशियल ओवर। विजेंद्र मात्रे जिन्होंने मेडन ओवर डाला आज के दिन, पहले एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने नेरुल गांव की तरफ से मेडन ओवर डाला इस टूर्नामेंट में अगेंस्ट बोनकुड़े टीम। धीरज की अगली बॉल बैकफुट पे जाकर इस बार खेला था, डीप क्रीज का काफी अच्छा इस्तेमाल किया, लेकिन अगर 360 ग्राउंड नहीं है तो इसका मतलब 1 ही रन मिलेगा पीछे की तरफ। और धीरज को भी पता है कि कोशिश यही कि ज्यादा करके गेंदे जो है टप्पा खाने बाद गेंद बॉडी की तरफ आए। अगर इस तरह अगर काम करते हैं बॉलिंग में है तो स्ट्रैटेजी साफ है कि सिंगल्स ही आएंगे, ज्यादा नुकसान होगा नहीं। कमाल की बॉलिंग, 8 रन खर्च किए अब तक, 1 बॉल बाकी है। सूरज पाटिल स्ट्राइक पर है। फुल टॉस बॉल, कैप में खेला, स्ट्रोक को पीछे खिलाड़ी निकल जाएगा, रबर बॉल है, बाउंस काफी ज्यादा होता है, जजमेंट थोड़ा सा आपको करना होता है। अगर आगे आते शायद बॉल रुक सकते थे। जाते जाते ओवर की आखिरी बॉल पर चौका आया सूरज पाटिल के बैट से। एक ओवर के खेल के बाद डीएस स्पोर्ट्स तेलंगावाड़ी टीम का स्कोर है 12 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट।
पहले ओवर के बाद 12 पर 1। टूर्नामेंट देख रहे हैं ऑलमोस्ट 45,000 सब्सक्राइबर थे, लेकिन जैसे टूर्नामेंट शुरू हुआ ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से देखा जाए तो 1200-1300 सब्सक्राइबर अब तक बढ़े हुए हैं। और खास तौर पर एक और कह सकते हैं कि स्पेशल बात यह है, इस गेम के बाद मैं आप सब तक जरूर पहुंचाऊंगा, एक माइलस्टोन अचीव किया है क्रिक लाइव की टीम ने। और बॉलिंग करने आए विक्की बोयर, नवी मुंबई एक्सप्रेस धारावी टीम के सबसे घातक गेंदबाज, और स्नॉटर बॉल के लिए अब रेडी रहिए, कई यहाँ पर गेंदे आपको थोड़ा सा सरप्राइज करेंगे। ऑलमोस्ट आज की जो व्यूवरशिप है 1 लाख तक पहुंचने वाला है। ओवर द बॉलर हेड शॉट, फास्ट फ्लैट एंड फ्यूरियस, 6 रन यहां पर गति का इस बार इस्तेमाल किया कह सकते हैं शार्दुल, ब्यूटीफुल शॉट। तवा 19 पर विक्की बोयर के अगेंस्ट 6 लगाया बैट्समैन ने। कैप्टन टीम के शार्दुल चौधरी इस बार स्लॉक स्वीप किया है, ओवर पिच की बॉल बैट के नीचे डाल बैठे, खराब बॉलिंग विक्की बोयर के द्वारा, और कह रहे इलाका आपका है लेकिन धमाका मेरा, उस प्रकार की बैटिंग यहां पर शार्दुल चौधरी जो कैप्टन है टीम के, बैक टू बैक 2 सिक्सर आता हुआ इस बीच। 98,000 व्यूवरशिप अब तक आज के दिन हो चुका है, यानी लगभग 98,000 लोगों ने cricklive.in के माध्यम से एसएन ग्रुप धारावी आयोजित स्वर्गीय अनंत अन्ना मात्रे ट्रॉफी हमने देखा है। और खास तौर पर मेरे ख्याल से केतन मात्रे आएंगे बैटिंग करने, ऑलमोस्ट आराम से 1 लाख क्रॉस किया जाएगा। पहले मैच में जब केतन मात्रे श्रेयस कदम उतर रहे थे बैटिंग के लिए, तब वहां पर 35,000 लोगों ने मैच देखा। बढ़िया कमबैक यहां पर विक्की बोयर द्वारा, 2 गेंदें खराब लेकिन उसके बाद बेहतर कमबैक, यही चाहिए था। श्रेयस कदम ने पीछे से ये कहा ये लाइन डालनी है ब्रो, कमबैक विक्की बोयर हल्के से मुस्कुराते हुए, और ये मुस्कुराहट उनकी ये कि उनको पता है गलती से मिस्टेक हुआ है। 13 रन दिए अब तक 4 गेंदों में। स्ट्रेट ड्राइव बॉल खेला यहां पर गैप पे, लॉन्ग ऑफ के रीजन में चौका आया इस बार। शार्दुल अंडर प्रेशर बिखर नहीं रहे, आज निखर रहे, कप्तानी पारी खेल रहे, कप्तान पूरी तरह बल्लेबाजी से मैच में डाल रहे जान। शार्दुल चौधरी के बल्ले से एक और चौका, टीम का स्कोर है 29 रन अब स्कोर कार्ड पर। कमाल की बैटिंग, 5 गेंदे खेल चुके, 17 पर खेल रहे हैं, और ऐसी बैटिंग करेंगे तो धारावी टीम के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। अगली गेंद वेल बोल्ड, प्ले एंड मिस, महंगा ओवर, हालांकि ये 17 रन आया इस ओवर में विक्की बोयर के। 2 ओवर के खेल के बाद बैटिंग करती हुई टीम आप देख सकते हैं मैदान के अंदर। राजिक वाटर सप्लायर 11, डीएस स्पोर्ट्स तलेगांव वाडी टीम का स्कोर हुआ है 29 रन। कमाल का ये टूर्नामेंट आज खासतौर पर देखा जाए पहला ही दिन है, और पहले ही दिन cricklive.in के माध्यम से एक माइलस्टोन अचीव हुआ है, ऑलमोस्ट 1 लाख व्यूवरशिप देखने को मिलता हुआ। और क्रिक लाइव टीम के लिए काफी कहते बड़ा मोमेंट है ये, मेरे ख्याल से इतनी मेहनत कर रही है उनकी टीम, और खासतौर पर कई ब्रॉडकास्टर जो है, कैमरामैन, खुद टेक्निकल टीम में जो ब्रॉडकास्टिंग की भागदौड़ संभालते, सचिन मुंडे, रोहित बंसोड़े, उन्होंने भी यहाँ पर मेहनत करते हुए इस ब्रॉडकास्टिंग को काफी संभाला है। 2 ओवर हो चुके, और 2 ओवर के बाद टोटल स्कोर है 29। एक भी एक्स्ट्रा नहीं दिया था विक्की ने, इसलिए जल्दी ओवर खत्म हुआ है। तो बॉलिंग करने में आ चुके हैं यहां पर नवी मुंबई के 76 भावेश नाइक, सबसे कम उम्र में नवी मुंबई में जिन्होंने शेयरिंग मैन ऑफ द सीरीज कार जीता है 4 व्हीलर। बंटी जोशी आरसीसी पेट के, उनके साथ मिलकर, और ये कहते कि प्राउड मोमेंट पूरे नवी मुंबई के लिए, धारावी गांव के लिए, भावेश नाइक के लिए। वैसे खिलाड़ी भावेश नाइक कम उम्र में काफी मुकाम हासिल करने वाले में से एक खिलाड़ी, और इसका श्रेय जाता है तो सचिन नाइक जिन्होंने इस टीम को तैयार किया है। आज धीरज जैसे खिलाड़ी हम देख रहे हैं, विक्की जैसे खिलाड़ी देख रहे हैं जो आईएसपीएल खेल रहे हैं। सचिन नाइक ने कैसे एक छोटा सा पौधा लगाया था, आज वो पौधा फल दे रहा है पूरी नवी मुंबई को, धारावी टीम को। नेक्स्ट के बाहर बॉल था और उदयजीत आंडेल का इशारा था हुआ इट्स वाइट बॉल। 1 रन जुड़ता हुआ स्कोर कार्ड में, टीम का स्कोर पहुंचा है 30 पर।
बैटिंग अच्छी की अब तक तलेगांव टीम ने। प्रफुल्ल जल्दी आउट हुए, लेकिन उसके बाद कैप्टन का एक कप्तानी पारी, कैप्टन नॉक देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ सूरज पाटिल ऐसे खिलाड़ी थोड़ा सा समय लेते हैं, लेकिन उसके बाद अपना समय लेकर आते हैं, टीम का समय लेकर आते हैं, क्योंकि बड़े हिट्स लगाने में मशहूर है। पहले मैच में भी कमाल की बैटिंग की थी इन्होंने, ऑलमोस्ट 49 नॉट आउट। अर्धशतक से जरूर चूक गए, लेकिन अर्धशतक से कम पारी नहीं था। टीम जिताऊ पारी था। वो यहाँ पर अंपायर द्वारा जो निर्णय दिया गया है, डॉट बॉल। यस, बैटिंग टीम ने रिव्यू लिया, वही कंफर्म करना चाह रहे हैं हम। अंपायर रिव्यू है। हाइट चेक किया जाएगा। 3 कैमरा इस टूर्नामेंट में रखा गया, आप देख सकते हैं। राइट हैंडर के लिए जो पॉइंट रीजन है, वहां पर एक कैमरा स्ट्रेट, एक कैमरा रखा गया, एक स्टेज पर एक कैमरा रखा गया। इट्स अ फेयर डिलीवरी। अंपायरिंग लाजवाब रही है, मैं लगातार उल्लेख कर रहा हूं। ऐसे अंपायर है जो ना सिर्फ महाराष्ट्र में अंपायरिंग करते नजर आए, स्टेट लेवल के बाहर जगह अंपायरिंग, मध्य प्रदेश हो, चाहे वो शशि साटम सर की बात हो, उदय तांडेल, गुरुनाथ पाटिल, आउटस्टैंडिंग अंपायरिंग। ब्लॉक में गेंद को डाला था, स्विंगिंग यॉर्कर ऑन दी टो, और 1 रन जरूर मिला है सूरज पाटिल को, और 1 ही मिलेगा क्योंकि विकी पहुंचे वहां तक, गेंद तक सिंगल आया। इस बीच स्ट्रगल कर रहे थोड़ा सा सूरज इस मैच में, क्योंकि पहले मैच में 49, उसके बाद सेकंड मैच में कैमियो बैटिंग, और इस मैच में अब तक देखा जाए तो 13 पर खेल रहे 7 गेंदों में। थोड़ा सा स्ट्राइक रेट को बढ़ाना होगा दोनों बैट्समैनों को, क्योंकि तीसरा ओवर ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है, 2 गेंदें हो चुकी है। टीम का स्कोर है 31 रन। बाउंसर का इस्तेमाल, पहले बल्ला चला बैठे, पुल करना चाह रहे थे, गेंद शरीर से लगा है। डॉट बॉल। सेकेंड ओवर काफी महंगा गया, 17 रन आए विकी के ओवर में। भावेश उसकी भरपाई कर रहे, 3 गेंदों में महज 2 रन अब तक। पुल किया था बैट के बिल्कुल कैसे थे कि निचले हिस्से पर गेंद लगा है, मिसफील्ड, हल्का सा मुश्किल चांस था, बॉल तेज आया था, चौका मिलेगा, किस्मत का चौका देकर गया यहां पर ये बाउंड्री तलेगांव टीम के लिए। और कप्तान शार्दुल चौधरी के बैट से एक और महत्वपूर्ण बाउंड्री। टीम का स्कोर 35। चार गेंदों में अब तक 6 रन खर्च किया भावेश ने, एक अच्छा ओवर गुजरता हुआ, लेकिन इस बीच बाउंड्री चाहिए था, बाउंड्री आया है शार्दुल के बैट से। डीएस स्पोर्ट्स तलेगांव टीम के लिए शार्दुल बैटिंग कर रहे 21 पर अब। ओके, 1 बॉल बाकी है, लाइव स्कोर में 4 ही बॉल अपडेट हुआ। ओके, ओवर की आखिरी गेंद पुल किया है, और पावरफुल शॉट है। जाते जाते इस ओवर पे 2 बाउंड्रीज, एक चौका एक सिक्सर बटोरा यहां पर शार्दुल चौधरी। कप्तान आज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, यानी एक अच्छा एग्जांपल सेट कर रहे हैं टीम के लिए। इस मैच में उनका बल्ला चलना चाहिए था, और क्या खूब बल्ला चल रहा है। 3 ओवर पूरा हो चुका है, 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर है तलेगांव टीम का अगेंस्ट धारावी टीम 41 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। वेलकम बैक। 3 ओवर के बाद एक बार फिर देखा जाए तो यहाँ पर बैटिंग में दमदार वापसी की है यहाँ पर तलेगांव टीम ने। एक कप्तान का सपना नवी मुंबई में जाकर बड़ा टूर्नामेंट खेलना है, और ना सिर्फ सपना ही रहा वहां पर जय सर, देखा जाए ट्रॉफी जीतना है और ट्रॉफी हो अपना, ये भी सपना देख रहे हैं अब शार्दुल। क्या क्रिकेट खेला है दारावे जैसे उनके घर के मैदान पर। अगर आप मेजबान टीम को हल्का सा अगर आप बेजुबान करें तो इसका मतलब है कि आपने अच्छा क्रिकेट खेला है, नो डाउट। 3 ओवर के बाद स्कोर है 41, और केतन मात्रे अब आ गए बॉलिंग करने के लिए आखिरी ओवर में। उतने कॉन्फिडेंस के साथ स्ट्रोक खेला नहीं था, हालांकि बॉल गया है स्क्वायर लेग रीजन में, डीप में। 1 रन पूरा, दूसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन सही एंड पर थ्रो आया है। सूरज पाटिल आउट।
ओवर पिच बॉल इनसाइड आउट खेला है, लॉफ्टेड स्ट्रोक, नो मैंस लैंड में बॉल गिरा, पीछे से बैकअप जल्दी आता हुआ इस बीच आप देख सकते हैं। एक रन ही आया। डेथ ओवर में अक्सर हमने देखा केतन बॉलिंग अपने हाथ में लेते और अच्छी गेंदबाजी की है। बाउंड्रीज अगर रोकते तो एक सफल ओवर माना जाएगा। हालांकि अब तक 2 गेंदों में महज 2 ही रन आया, सिंगल आया, पहले बॉल पर भी सिंगल, इस बॉल पर भी सिंगल, कुल मिलाकर स्कोर है 43। तीसरी गेंद हुक किया था इस बार, गुड लेंथ की बॉल थी, खेलते हुए 1 रन मिला है। बढ़िया बॉलिंग, 3 बॉल में सिर्फ 3 सिंगल्स आए। पिछला 3 मैच उठाकर देखे, एनालिसिस करे आखिरी 3 मैच में, तो आखिरी ओवर अच्छा डाला गया है आमिर वाघमारे। उसके बाद लास्ट मैच में जिस प्रकार कमाल की गेंदबाजी की थी रोहित ने, और इस मैच में भी केतन, मात्र सफल डिसीजन साबित होता हुआ आखिरी ओवर उनको देना। 3 गेंदों में 3 से सिंगल आया, और इस बीच ये तीखा बाउंसर, जवाब ये कि डॉट बॉल। आखिरी ओवर्स में रनों को दबाते हुए, ना सिर्फ रनों को दबाते हुए, जब बैटिंग करने उतरेंगे मोमेंटम अपनी तरफ लेकर जाएगी धारावी टीम। 3 ओवर में 41 रन थे, आखिरी ओवर चालू है, 2 ही गेंदे बाकी, स्कोर है 44। ये बड़ा शॉट हुक किया था, बैट के बीचों बीच गेंद लगाया, मिडल ऑफ द बैट, एंड लेट्स सी अंपायर सिग्नल आता हुआ, यस इट्स अ सिक्सर। और इसी 6 के साथ 50 का आंकड़ा पार करते हुए यहां पर तलेगांव टीम। 4 गेंदों पे बाउंड्रीज नहीं आया था, लेकिन सूरज पाटिल इस बार मानो तैयार थे। उनको पहले से पता था कि ये एक और बैक ऑफ द लेंथ बॉल आने वाला है, बैकफुट पे रेडी थे, और सूरज पाटिल के बैट से स्ट्रोक इस सिक्सर के साथ 21 पर जा पहुंचे। शार्दुल बैटिंग कर रहे 28 पर। आखिरी बॉल इस इनिंग की, आखिरी बॉल इस बार हवा में खेला है, डिस्टेंस, लंबाई, दूरी पूरी हुई है। इनिंग को अच्छे नोट के साथ फिनिश किया है। आखिरी 2 ओवर पे 2 6, यानी टोटल स्कोर हो चुका है 56 रन, और 57 का टारगेट यहां पर रखा गया है। इस बीच आप देख सकते हैं इस मैच में अनंत मात्र स्मृति धारावी टीम के लिए 57 का टारगेट। यस, कूपन्स अभी भी कुछ बचे हुए, जो दर्शक अभी तक उन्होंने कूपन्स नहीं लिया है तो फटाफट आकर कूपन्स लीजिए, क्योंकि आज आखिरी मैच के बाद हम लकी ड्रॉ का अनाउंसमेंट करेंगे, और अब फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना शुल्क के आपको यहाँ पर साइकिल जीतने का मौका है। यानी आप साइकिल घर ले जा सकते हैं। अगर साइकिल घर ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं सबसे पहले अगर मुस्कुराहट चेहरे पर आएगा, वो माँ के चेहरे पे मुस्कुराहट आएगा, आई के चेहरे पे मुस्कुराहट आएगा, और यही मौका है यहाँ पर दर्शकों के लिए सिर्फ रखा गया है कि कूपन्स जो बचे आप ले लीजिए, वरना बाद में सिर्फ हाथ मलते रह जाओगे। 24 गेंदे 57 आप देख सकते हैं। लक्ष्य यहाँ पर धारावी टीम के लिए रखा गया। एक मजा आने वाला मैच है, क्योंकि ये तलेगांव टीम की गेंदबाजी अच्छी है। सूरज पाटिल का ओवर, उसके बाद जो 3 गेंदबाज, स्पेशली आप देख सकते हैं आमिर का ओवर, वो देखने लायक होगा। और जय सर और हम यही चर्चा कर रहे हैं इस मैच में आमिर वाघमारे कैसी बॉलिंग करेंगे, जब सामने केतन हो, जब सामने जिस प्रकार से धीरज है, भावेश है। असली इंतजाम उनका कहते हैं, असली परीक्षा अब होने वाला है। 57 रनों का लक्ष्य। हसनैन दाकवे आप देख सकते हैं, आपको नजर आ रहे स्क्रीन पर, यूट्यूब चैनल जिन्होंने हाल ही में खोला, और इतना जल्दी प्रोग्रेस, 57,000 से अधिक सब्सक्राइबर उनके। नए खिलाड़ियों को सोशल मीडिया के माध्यम से फेमस करने के लिए भूमिका निभाई है। नजीर हमारे क्रिकेट खेल के, उनका भी मैं नाम लेना चाहूंगा। चलिए 57 रनों की कहानी कमेंट्री बॉक्स में होगा फेरबदल। जयेश भोसले सर आएंगे एक बार फिर कमेंट्री बॉक्स में, मजा आएगा। बने रहिए, देखते रहिए यहाँ पर स्वर्गीय अनंत अन्ना मात्रे ट्रॉफी 2025। थँक्यू व्हेरी मच सचिनजी गिरी यांचा आवाज तुम्ही ऐकत होतात। पूर्वार्धाचा खेळ संपतोय। पूर्वार्धामध्ये जिथे बॅटिंग करत असताना मैदानाच्या आतमध्ये आपण संघ पाहिला, राजिक वॉटर सप्लायर 11 DS तळेगाववाडी या टीमने प्रथम बॅटिंग केली आहे। धावा बनवण्यात आल्या, त्या एकंदरीत आपण पाहिलं ते अर्थातच 56 धावा 57चं टार्गेट आहे। चॅम्बो आघाडीला आला होता, प्रफुल्ल पाटील इम्पॅक्ट सोडू शकला नाही, 0वरती तो बाद झाला। शार्दुल चौधरीच्या बॅटमधून जिथे आपण 10 बॉलमध्ये 3 षटकार 2 चौकार आणि 28 धावा त्याने साकारल्या। अगदी त्याच वेळेला सुरेश पाटील 12 बॉलमध्ये 27 धावांची खेळी त्याने साकारली।
3 षटकार आणि 1 चौकार त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला होता. या मॅच मध्ये काय वाढून ठेवलंय, कारण 57 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे. श्रेयस कदम मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंग साठी येत असताना पाहायला मिळतो आहे. अगदी आपण पाहिलं तर जिथे 70 मान्सून सुपर सिरीज मध्ये ज्या बॅटरने सुपर सिरीज मिळवली होती त्याला आपण पाहतोय स्ट्राईक एंड वरती. आज सकाळी अंडरम ओपन क्रिकेटची स्पर्धा परिवार मैदान कांजूरमार्ग इथे खेळला. ओमकार देसाईच्या साथीने ज्याला अंडरम ओपन क्रिकेट मध्ये त्याला पाहायला मिळाला होता तोच खेळाडू आज मात्र मैदानाच्या आतमध्ये आयकॉन खेळाडू मधून पाहायला मिळतोय. सूरज पाटील गोलंदाजी मार्कवरती, भावेश नाईक नॉन स्ट्राईक एंड मध्ये पाहायला मिळतोय. सामन्याला सुरुवात रन चेस इथून स्टार्ट होत असताना पाहायला मिळतोय. मॅचला सुरुवात होईल. उत्तरार्ध 57 धावसंख्येचा पाठलाग. पहिला बॉल सूरज, पहिल्या चेंडूवरती आक्रमण ऑन साइडला, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर, पहिल्या बॉलवरती चौकार. फॉर्म हा तात्कालीन असतो परंतु दर्जा हा चिरस्थायी असतो. या खेळाडूचा दर्जा पहा. एक दर्जेदार स्ट्रोक त्याच्या बॅटमधून येत असताना ऑन साइडला पाहायला मिळालाय. श्रेयस कदमने चौकार टोकला. व्हेरी फर्स्ट बॉल. यावेळचा बॉल इथे यदा कदाचित पुन्हा एकदा टाकावा लागेल. नो बॉल. वेस्ट साइड जास्तीची नो बॉल आणि इथे धावा मिळतील त्या 2. एकंदरीत 2 धावा आल्यात. पहिल्या बॉलवरती षटकारच आलाय जणू. 6 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळाल्या. श्रेयस कदम स्ट्राईक एंड वरती आहे. फ्री हिटचा बॉल इथे. हेलिकॉप्टर बॉय ऑफ बांद्रा मैदानाच्या आतमध्ये कशी बॅटिंग करतो हे महत्वाचं राहील. यावेळेचा समोर टाकलेला बॉल समोर केलाय. क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी. एक सिंगल निश्चित मिळते. दुहेरीचा प्रयत्न करण्यात आलाय. सेकंड रन देखील कंप्लीट होईल. धावा मिळाल्या त्या 2. अगदी आपण पाहिला ना तर रिक्स घेतली आणि इथे संघाला रिवॉर्ड मिळून दिलाय तो 2 धावसंख्येचा. 8 धावा धावफलकावरती आहेत. पहिल्या 2 मध्ये 8 आल्यात. 57चा पाठलाग. 49 ची अजूनही आवश्यकता राहिली. पुढचा बॉल सूरज. फुलवर लेनचा बॉल ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न. घोषांकित क्षेत्र आहे. सूरज पाटीलच्या अगेन्स्ट बॅटिंग करणं ही बाब सोपी गोष्ट नाही आहे. कष्ट करावे लागतील आणि कष्ट उपसण्याची तयारी तुमच्यामध्ये असायला हवी. कारण सूरज पाटील हा कच्च्या गुरुचा चेला नाही. बॅटची जुगलबंदी करण्या व्यतिरिक्त बॉलने त्याच्या अद्भुत कौशल्यासाठी तो जाणला जातो. अद्याप त्याने प्रतिस्पर्ध्याला थांबून ठेवलंय, रोखून ठेवलंय श्रेयस कदमला. यावेळेला मिस टायमिंग आहे. कॅच महत्वाचा. प्रफुल्ल पाटील चॅम्बो चेंडूच्या खाली आलाय. मॅचचा महत्वाचा फलंदाज इथे होतोय श्रेयस कदम बाद. होत असताना पाहायला मिळतोय. 37 मोटर बाईक ज्याच्या नावावरती आहेत आणि 6 कार. जिंकणारा फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये ग्रामीण क्रिकेटचा बादशाह केतन वामन म्हात्रे, वाकळण गावचा सुपरस्टार बॅटिंग साठी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत असताना पाहायला मिळतोय. ज्याच्या नावाचा ट्रेंड आला, संपूर्ण टेनिस क्रिकेट गाजवला, तो केतन म्हात्रे बॅटिंग साठी मैदानाच्या आतमध्ये. मागील सामन्यामध्ये त्याची बॅट शांत राहिली होती. या सामन्यामध्ये त्याची बॅटिंग महत्वाची राहील. या सामन्यामध्ये त्याचा खेळ महत्वाचा राहणार आहे. चिरल्याची आयकॉन स्पर्धा विकी भोईरच्या साथीने गाजवली होती आणि शेवटच्या सामन्यामध्ये काय बॅटिंग केली होती या खेळाडूने, तोच केतन म्हात्रे मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतो आहे. धावा बनवल्या त्या अर्थात 9-1 फलंदाज बाद झालाय. श्रेयस कदम बाद झाल्यानंतर केतन म्हात्रेला आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहत आहोत. प्रसिद्धीच्या झोतामध्ये येण्यासाठी अगदी कष्टाचा डोंगर उचलावा लागतो आणि तो या खेळाडूने उचललाय. पहिला बॉल, पहिल्या बॉलवरती आक्रमण केलंय. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली, त्याच्या मस्तकावरती दस्तक. पहिल्या बॉलवरती केतन म्हात्रेने ठोकलाय षटकार.
षटकार आलाय, डाऊन द ग्राउंड केलेला षटकार केतन म्हात्रेच्या बॅटमधून. यावेळेला बॅटची आतली कडा घेतली होती, यावेळेला बॅटच्या साह्याने धाव इथे मिळेल. अगदी मोठा आवाज येत असताना पाहायला मिळाला. केतन म्हात्रेला इथे बॅटची आतली कडा घेतल्यानंतर एक सिंगल मिळते. धावफलकाबाजी धाबा त्या 16 पहिल्या षटकाचा खेळ संपला. 18 बॉल आणि 41 ची आवश्यकता राहिली आहे. 18 चेंडू आणि 41 धाबा. अगदी सुस्थितीमध्ये संघाला आणलाय. सुरुवात तर चांगल्या दर्जाची होत असताना पाहायला मिळते आहे. ज्याची सुरुवात चांगली त्याचा शेवट नेहमी चांगला होतो. मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंग करतोय अनंत म्हात्रे, अण्णा स्मृती दाराबे टीम बॅटिंग करत असताना पाहायला मिळते आहे. केतन म्हात्रे आणि शेष कदम या संघाचे आयकॉन खेळाडू म्हणून पाहायला मिळाले. येणारे बॉल इथून मात्र आपण पाहिले तर 18 मध्ये 41 ची गरज राहिली आहे. 18 चेंडू आणि 41 ची आवश्यकता. गोलंदाजीमध्ये फेरबदल करण्यात येत आहे. शार्दुल चौधरीला आपण पाहतोय गोलंदाजी मार्कमध्ये दाखल झाला. तळेगाव या रसायनी विभागामधील तळेगाववाडी या टीमचा खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. पहिला चेंडू ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षण काही अंशी खराब झालाय, त्याचा फायदा उचलण्यात येतो. बॅकअप चांगला दिला होता आनंदने. धाव मिळते ती केवळ एक एकेरीच्या मदतीने. धावफलकावरती धावा त्या 17. येणारे 17 बॉल आणि 40 ची आवश्यकता. 17 चेंडू आणि 40 ची गरज. जीबी साऊंड आज एक चांगलं कामकाज त्यांच्या माध्यमातून. कमी गतीचा बॉल, यष्टिरक्षकाचा भेद घेतला, फिंगर रोल केली होती. काय गोलंदाजी केली आहे पहा. मैदानाच्या आतमध्ये प्रतिस्पर्धी कोण आहे यापेक्षा जास्ती आपल्याला धावा रोखायच्या आहेत, ही बाब महत्वाची आणि शार्दुल चौधरी ते करतोय. डॉट बॉल आला. मनगटाचा वापर, चायना मन गोलंदाजी शार्दुल. यावेळेला आपण पाहतो आहोत दिशाहीन चेंडू इथे पाहायला मिळालाय. पंचांना एक्सरसाइज करण्याची मुभा होती आणि अर्थात उदयजी तांडल यांनी इथे एक्सरसाइज केले. व्हाईट बॉल. 18 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळाल्यात. 18 ऑन दी बोर्ड. 16 बॉल आणि 39 ची आवश्यकता आहे. केतन म्हात्रे 3 बॉल 7 वरती, तो नॉट आउट आहे. एक षटकार त्याच्या बॅटमधून आलाय. मागील मॅचच्या तुलनेमध्ये निसंशयपणे या सामन्यामध्ये आत्मविश्वास दुगिणीत झालेला त्याचा पाहायला मिळतो आहे. खरं तर मैदानाच्या आतमध्ये आल्यानंतर केतनकडून अपेक्षा फारशा राहतात. कालचा दिवस किंबहुना काल आणि परवाच्या दिवशी रत्नागिरीमध्ये खेड तालुका, दापोली, चिपळूण या विभागामध्ये तो खेळत असताना पाहायला मिळाला. अनेक स्पर्धा तो खेळतोय. मग पटणी ठाण्याचं ग्राउंड असेल किंबहुना त्याच वेळेला उरणचं मैदान असेल. फटका फासलाय. चेंड हवेमध्ये, वॅकेंट एरिया, क्षेत्ररक्षक दूर आहेत. एक धाव निश्चित मिळते. दुहेरीचा प्रयत्न करण्यात आलाय. चुकीच्या एंडला फेकी झाली. धावा मिळतात ते इथून 2. रनिंग बिटवीन विकेट ही चांगली आहे. केवळ षटकारांवरती डील करायची नाही आहेत. सिंगल डबल चालू ठेवायचा. प्रतिस्पर्ध्यावरती मनोवैज्ञानिक दबाव प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न इथे पाहायला मिळाला. धावा मिळतात त्या 2. संघाची धावसंख्या 20 आहे. 15 बॉल आणि 37 ची गरज. 15 चेंडू आणि 37 ची आवश्यकता. पुढचा बॉल. यावेळेला बागफुटला आल्या ऑन साइडला. आकाशाला गवसनी घालणारा मॅग्निफिसंट स्ट्रोक. षटकार. सर्केल 26 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळाल्यात. 14 बॉल आणि 31 ची गरज. केतन म्हात्रे पुढे सरसावला होता. एक्स्ट्रा कव्हरला खेळण्याचा प्रयत्न. डीप एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक तैनात. सिंगल निश्चित मिळेल. एकावरती समाधानी आहे दोन्ही फलंदाज. कारण हे आपण पाहिलं ना तर क्षेत्ररक्षकाने आपला हजरजबाबीपणा चांगल्या रीतीने दाखवला. अगदी चांगला थ्रो इथे पाहायला मिळाला होता म्हणून की काय धावा थांबल्यात. यावेळेला उजव्या यशीच्या बाहेर क्षेत्ररक्षक तैनात. कोणती धाव मिळणार नाही. शार्दुल चौधरीने कमबॅक करत असताना पाहायला मिळतोय. उर्वरित आता मात्र आपण पाहिलं तर येणारे 12 बॉल मध्ये 30 धावसंख्येची आवश्यकता. 2 षटकांचा खेळ संपलाय. 27 बनला. 2 षटकांचा खेळ बाकी आहे. 30 ची गरज. एक छोटासा ब्रेक घेऊया. डीजे कडे जाऊयात आणि आणखीन एक मधुर संगीत ऐकूयात. त्याआधी लक्षवेधी क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाचं थोडीशी घाई करा.
आदरणीय दत्तात्रयजी भोईर साहेब यांचं आगमन झालं, त्यांनाही विनंती करूयात या व्यासपीठावरती आपलंही हार्दिकाचं स्वागत. मैदानाच्या आतमध्ये जिथे केतन म्हात्रे आणि त्याच वेळेला आपण भावेश नाईकला पाहत आहोत. 12 बॉल 30 ची गरज, 12 चेंडू आणि 30 ची आवश्यकता. केतन म्हात्रे स्ट्राईक एंडवरती पाहायला मिळतो आहे. त्याची बॅट अजूनही तळपत असताना पाहायला मिळते आहे आणि त्याच्या बॅटला ना किंबहुना असंही म्हणता येईल की बॅटला त्याच्या लळा लागलाय धावांचा. बॅट मैदानाच्या आतमध्ये तो घेऊन गेला की धावाही बॅटला चिटकून येतात. लोअर फुल टॉस, पहिला बॉल पॅरलल, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. हकीकत है ये ख्वाब नहीं, केतन म्हात्रे तुम्हारा जवाब नहीं, लाजवाब चोक षटकार. अकरा बॉल आणि आता मात्र 24 ची गरज राहिली आहे. अफलातून, आकर्षक, अद्भुत, अविश्वसनीय टोलेजंग फटकेबाजी केतन म्हात्रे करत असताना पाहायला मिळतोय. 33 ला 1, 11 बॉल आणि 24 ची गरज. पुढचा चेंडू हाफ ट्रॅकर बॅटच्या टोला लागलाय. रन्स मिळतील त्या 4, धावा येतात त्या 4. हा येतोय खणखणीत चौकार. दहा बॉल आणि 20 ची आवश्यकता आहे. ऍक्शन रिप्ले तुम्ही पाहत आहात. खर तर रोहित बनसोडे यांना आपण पाहिलं होतं की केतन म्हात्रेचा बॉल त्यांच्या हातावरती जाऊन आढळला. आणखीन एक चेंडू ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न पहिल्या 2 मध्ये 10 आल्यात. कोणती जोखीम घ्यायची नाहीये, यासाठी अगदी संयमाने बॅटिंग करतोय. 9 बॉल 20 ची गरज आहे. 37 ला 1, स्ट्राईक एंडवरती केतन म्हात्रेला आपण पाहतोय. पुढचा बॉल यावेळेला खोला टाकला, समोरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न करण्यात येतोय. फलंदाजाच्या मनामध्ये आणि प्रश्नांचा भडीमार, काहूर माजवणारी गोलंदाजी. खोलामध्ये टाकलेला बॉल इथे केवळ 1 धाव देऊन जातोय. 8 बॉल आणि आता मात्र 19 ची आवश्यकता आहे. सामना रंगतता भरा स्थितीमध्ये येतोय की काय असं वाटू लागलंय. एक चित्त थरारक लढत पाहायला मिळेल का? कोण जिंकणार हा सामना, कोण जिंकेल ही मॅच? 8 बॉल आणि 19 ची गरज. हाफ ट्रॅकर होता, ऑन साइडला केलाय. गॅप मोठा, होणार नाही धावांचा तोटा. रन्स मिळतात त्या 4. हा येतोय चौकार. हा खेळाडू धारावे गावाला बिलॉंग करतोय आणि काय पॉवरफुल स्ट्रोक पाहायला मिळाला त्याच्या बॅटमधून. 7 बॉल आणि 15 ची गरज. हा शेवटचा बॉल महत्वाचा आहे. क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाच्या दृष्टिकोनातून हा बॉल फार महत्वाचा राहणार आहे. शेवटच्या षटकामध्ये मॅच जाईल का आणि जाताना किती धावा राहतील हे पाहणं गरजेचं राहील. प्रेक्षक वर्गात तुम्ही कसली वाट पाहताय? विनाशुल्क कुपन तुमच्यासाठी आहेत, काही कुपन बाकी आहेत. खोलात टाकलेला बॉल समोर केलाय, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. भावेश नाईकच्या बॅटमधून येतोय षटकार. बॉल आणि आता मात्र 9 ची आवश्यकता राहिली आहे. जिथे बॅटिंग करत असताना सध्या घडीला भावेश नाईकला आपण पाहतोय, तो नॉट आउट बॅटिंग करतोय. एकंदरीत 4 बॉल 11 वरती तो बॅटिंग करतोय. केतन म्हात्रेला पाहिलं तर 10 बॉल 27 वरती तो बॅटिंग करत असताना पाहायला मिळतो आहे. गोलंदाजी मार्कवरती अमीर वाघमारेला आपण पाहतोय, ज्याने या स्पर्धेमध्ये या छोट्या चणीच्या गोलंदाजाने प्रतिस्पर्ध्याला रोखत असताना या स्पर्धेमध्ये प्लेयर ऑफ द मॅचचा पुरस्कार देखील मिळवलाय. मागील मॅचचा हिरो अमीर वाघमारे. या नावाला अंडरलाईन करा, हे नाव आवर्जून लक्षात ठेवा, कारण या नावाने प्रतिस्पर्ध्याला जशी भुरळ पाडली आहे तशी प्रेक्षक वर्गालाही आपल्या गोलंदाजीने भुरळ पाडली आहे. धावा रोखण्यामध्ये पटाईत गोलंदाज. 6 बॉल 9 ची गरज. यावेळेचा बॉल वेगाने टाकला होता, शरीर भेदक मारा पाहायला मिळाला.
मी आवर्जून सांगितलं हे नाव अंडरलाईन करा, कारण येणाऱ्या आगामी कालावधीमध्ये मोठमोठ्या संघांचे हा खेळाडू दार ठोठावेल. काय गोलंदाजी करतो आहे. रसायनी विभागातील असणारं हे तळेगाव वाडी एक छोटंसं गाव आणि या गावाला बिलॉंग करणारा हा खेळाडू गोलंदाजी करत असताना अमीर वाघमारेला आपण पाहतोय. 5 बॉल 9ची गरज. यावेळेला देखील खोला टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. क्षेत्ररक्षक दूर आहे. सिंगल निश्चित मिळेल. दुहेरीचा प्रयत्न करण्यात येतोय. सेकंड रन साठी पलटलेत. 2 धावा. येणारे चेंडू राहिलेत ते अर्थात इथून आपण पाहिले तर 4 मध्ये 7ची गरज. या गोलंदाजाने प्रतिस्पर्ध्याला रोखण्यासाठी अनेक पैलू टाकलेले पाहायला मिळालेत. किंबहुना गोलंदाजीच्या संपूर्ण आयुधानिशी तो गोलंदाजी करत असताना पाहायला मिळतो. त्याच्याकडे क्विकर बन आहे. त्याच्याकडे फिंगर रोल करणारे चेंडू आहेत. वळण घेणारे चेंडू त्याने टाकलेत. कधी दुसरा टाकतो. अधिक वेगाने गोलंदाजी ही करण्यासाठी दांडला जातो. त्याच्याकडे बाउन्स आहे. किंबहुना वैविध्यपूर्ण गोलंदाजी करण्यासाठी तो दांडला जात असताना पाहायला मिळाला आहे. आज त्याला गोलंदाजी करायची आपल्या नावासाठी, आपल्या गावासाठी. 4 बॉल आणि 7ची गरज. केतन म्हात्रे ज्या खेळाडूने क्रिकेट विश्व अक्षरशः दणाणून सोडलंय. 6 कार ज्या खेळाडूच्या नावावरती आहेत आणि 37 बाईक ज्याच्या नावावरती पाहायला मिळाल्या आहेत, तो बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये अजूनही उभा आहे. अनेक चॅलेंजेस पाहायला मिळाले होते भटवाडीच्या मैदानावरती. त्याच्यासाठी एक चॅलेंज पाहायला मिळालं होतं. तिथे त्याने चॅलेंज स्वीकारलं होतं. आज चॅलेंज या संघासाठी धावा गोळा करणं. केतन म्हात्रे स्ट्राइक इन वरती आहे. हे चॅलेंज तो स्वीकारेल का. येणारे 4 बॉल 7ची गरज. यावेळेचा बॉल ऑन साइडला. जितका उंच तितकाच लांब. जितकी परिस्थिती बिकट तितकाचा फलंदाज तिखट. त्याने खेचलाय षटकार. तीन बॉल आणि केवळ 1 धावसंख्येची आवश्यकता आहे. कंपल्सरी चेसिंग. या आमंत्रित करूयात नेक्स्ट मॅच अर्थात अधिराज 11 नेरुळगाव टीम कॅप्टन. या आमंत्रित करूयात अधिराज 11 नेहरू टीम कॅप्टन नेरुळगाव. चला त्वरित रिपोर्टिंग करा. आणि या सामन्यातील विजेता संघ लगेचच शेवटचा सामना अधिराज 11 नेरुळगाव विपक्ष शेवटची मॅच पाहायला मिळाली. या सामन्यातील विजेता संघ. यावेळेचा बॉल अधिक वेगाने इथे पाहायला मिळतोय. लेग बायच्या स्वरूपामधून धाव येईल. सामना इथे जिंकला अनंत म्हात्रे अण्णा स्मृती दारावे या टीमने या सामन्यामध्ये विजय प्रस्थापित केलेला पाहायला मिळतो आहे. चला दोन्ही टीमचे कॅप्टन या प्रथमतः आपण टॉस करतोय. अधिराज 11 नेरुळगाव आणि त्याच वेळेला अनंत म्हात्रे अण्णा स्मृती दारावे टीम कॅप्टन या आपण टॉस करतो आहोत. या मॅचचा प्लेअर ऑफ द मॅच या मॅचचा प्लेअर ऑफ द मॅचचा हकदार